Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and I'm back with my top 5 dramas of the week. क्या हाल चाल है आप लोगों के? So नया ड्रामा भी स्टार्ट हो गया है एक ग्रीन पे जो पामाल की जगह स्टार्ट हुआ है और आज एक और पाकीज़ा स्टार्ट होगा which we are very very excited about. एंड सहर और नामीर को हम एक साथ देखेंगे. कश फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है प्रोड्यूस जॉइंटली बाय जियो एंड कश फाउंडेशन. सो आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड एंड आई कांट वेट टू सी इट एंड आई कांट वेट टू रिव्यू इट. और जो टीज़र्स देखे हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं. गुलाम बादशाह सुंदरी भी इस हफ्ते आया और वो भी मुझे इंटरेस्टिंग लगा. कुछ उसमें चीज़ें मुझे बहुत क्वेश्चनेबल लगी, कुछ चीज़ें मुझे अच्छी भी लगी. तो देखते हैं ड्रामा आगे जाता है तो फिर पता चलेगा कि हम किस साइड में ज़्यादा बुरा है ज़्यादा अच्छा है. लेकिन क्या इस बार गुलाम बादशाह सुंदरी हमारे टॉप 5 में है या नहीं है, ये देखते हैं. सो नंबर 5 पे हमारे पास है शरपसंद. शरपसंद बहुत ही हेवी एपिसोड लगी मुझे क्योंकि अब उसकी हफ्सा की डेथ के बाद का सीन दिखा रहे हैं. एंड इट्स अमेजिंग कि लोग कितने सख्त दिल होते हैं. जैसे शमा को उस तरह अफेक्ट नहीं किया जैसे मैं सोच रही थी, बट हमाद को किया. एंड फरासत और उसकी वाइफ के तो ड्रामे वो ही चल रहे हैं. दे आर लीस्ट बॉदर्ड यू नो. एंड हाउ शाज़मीन एंड सनम आर सपोर्टिंग हफ्सा's फैमिली, मुझे वो बहुत अच्छा लगा. तो शरपसंद इंटरेस्टिंग था. फिर आई लाइक द अडॉप्शन वाली बात जो सनम और फिदा के दरमियान हुई एंड दिस कपल हु कांट कंसीव. फिर हिरा मानी का जो कैरेक्टर शाज़मीन का, वो जो पूरी बात करती हैं उस बंदे से अपने जो उनको छोड़ के चला गया था कि कैसे लड़कियों पे अगर कैरेक्टर पे बात की जाए तो वो किस तरीके से आपको जाके डिस्ट्रॉय कर देती है. एंड वो भी जब एक तोहमत हो जो सच बात हो ही नहीं. तो शरपसंद इज़ गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग. एंड नंबर 4 पे हमारे पास है केस नंबर 9. केस नंबर 9 इस हफ्ते लास्ट वीक ख़त्म हो गया. मुझे उसकी लास्ट 2 एपिसोड्स अच्छी लगी थी. अदर देन एक या दो चीज़ें मुझे लगा ड्रामा बड़े अच्छे से अपने इख्तिताम को पहुंचा है. उसमें उन्होंने इंटरटेनमेंट वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दिया बहुत हद तक. और साथ साथ आपको एक मैसेज भी पहुंचाया. इट वाज़ अ वेरी अपलिफ्टिंग होपफुल एंडिंग फॉर द ड्रामा. जो यूजुअली हम ऐसे ड्रामों में नहीं देखते और हमें होता है कि अच्छा हीरो बच जाएगा या हीरो की कोई जस्टिफिकेशन होगी. हीरो हमारे यहाँ पे विलन भी थे, प्रोटैगनिस्ट जो कि फैसल कुरैशी थे. सो ड्रामा बड़ा अच्छा था. एंड सोशल मीडिया, टीवी एंड जस्टिस, रियल लाइफ, इन सब की डायनामिक्स दिखाई थी. फिर ऑल्सो द फैक्ट कि एज ह्यूमन सिंगल पर्सन ऑफ अ सोसाइटी हम क्या कर सकते हैं. तो आई एन्जॉयड वॉचिंग द लास्ट 2 एपिसोड्स ऑफ केस नंबर 9. नंबर 3 पे हमारे पास है मेरी ज़िंदगी है तू. इसलिए थोड़ा सा नीचे है क्योंकि मुझे लगा कि पहले एपिसोड में बहुत रोना धोना था, बहुत स्लो चल रहा था. लेकिन सेकेंड एपिसोड पिक्ड अप यू नो. जब इंटरेस्टिंग पार्ट यही था कि ये लड़की कौन है और ये कैसे आयरा के हॉस्पिटल में आ गई, आयरा इसको ट्रीट करी है. अ सरप्राइजिंग ट्विस्ट जो हम में से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करा था. एंड रियली आई कांट वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड टू कम नेक्स्ट वीक एंड सी कि आगे क्या होता है. तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक चल रहा है. एंड कि फारिया और खावन ने उसको कन्विंस कैसे किया था ये करने के लिए. फिर आई डू वांट टू अप्रिशिएट कि बिलाल अब्बास एंड हानिया आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. और उनका जो कैरेक्टर है वो आपके दिल को छू जाता है. एंड यू डू वांट टू सी देम. उन दोनों का दुख जो है ना बड़ा इंडियरिंग है. नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर विच इज़ मीसम नकवी फॉर कफील. आई लव्ड कफील की ये 2 एपिसोड्स यू नो. मतलब एक चीज़ होती है कि स्क्रिप्ट आपके पास है ऑफ कोर्स, लेकिन जब आप उसको ऑन स्क्रीन ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो जो कैरेक्टर है वो अपना रोल प्ले कर रहा है लेकिन दूसरे कैरेक्टर्स को दबा नहीं रहा. और ये कि जो एक कहानी चल रही है वो उसी तरह चले लेकिन कैरेक्टर्स पॉप अप होते रहें यू नो. ये मुझे लगा कि इस बार डायरेक्शन में मुझे ये चीज़ बड़ी नज़र आई. जैसे ज़ेबा के फादर और ज़ेबा की अम्मी, ज़ेबा की दादी. नाउ ज़ेबा के फादर का बहुत बड़ा रोल है, दादी का कम है, माँ का मिडल है. लेकिन तीनों इतने अच्छे से बैलेंस किए हुए हैं इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन टाइम, इन टर्म्स ऑफ देयर प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ हाउ द स्टोरी इज़ मूविंग फॉरवर्ड एंड द वे द परफॉर्मेंसेज आर देयर. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. पेस बड़ी अच्छी रही है. कहीं आपको ज़्यादा नहीं लग रहा कि बहुत स्लो चल रहा है ड्रामा. जहाँ आपको लगता है वहाँ एकदम से कहानी चेंज हो जाती है, कोई और सीन आ जाता है, कुछ और हो जाता है. एंड आई लव जो ओएसटी की प्लेसमेंट है. आई लव जो ऊपर से यू नो एक पोएम सी पढ़ रहे हैं, नज़म सी पढ़ रहे हैं वो अबाउट कि कैसे औरतें अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं. एंड आई ऑल्सो लव द वे ही हैज़ डायरेक्टेड ऑल द एक्टर्स. क्योंकि इस बार भी आप देखें ज़ेबा का कैरेक्टर कहीं भी एक लाइन से ऊपर जा ही नहीं रहा है. उसका दुख है लेकिन कितना सटल, कितना इम्पैक्टफुल दुख है. देन देयर इज़ द फादर. वो जो पोर्ट्रेयल है फादर की वो इतनी अच्छी डायरेक्ट की हुई है कि
वो भी यहाँ तक जाके फिर नीचे आ जाते हैं, यहाँ तक जाके फिर नीचे आ जाते हैं। आई थिंक ये बड़ा वो होता है, एक बड़ा एक इमोशनल किस्म के फादर हैं, लेकिन वो लाइन नहीं क्रॉस कर रहे हैं, और लाइन क्रॉस ना किए हुए भी वो बहुत कुछ जामी को समझा पा रहे हैं। सो आई रियली enjoyed watching these 2 episodes of Kafil this week, and I thought the direction was really good. It kept us entertained and engaged with the story. It was not a one-sided conversation with Kafil. कफील के साथ आपकी सोच भी चेंज होती जाती है। नंबर 2 पे हमारे पास है मुअम्मा। मुअम्मा बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है, बहुत मज़े का है, और मुअम्मा में बहुत से मुअम्मे हैं कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा। एक तो परफॉर्मेंसेस इतनी ज़बरदस्त हैं। अब सेकंड कपल आ गया है जुनैद का और मायरा का। अब वो दोनों क्या करेंगे? जुनैद के ऊपर जीजी ने अपना काम शुरू कर दिया है। आई लाइक कॉलिंग इट जीजी रादर देन जहांआरा, एंड सबा कमर इज़ अमेजिंग। आज मुअम्मा की अगली एपिसोड आएगी एंड आई एम स्ट्रेस्ड। क्या आसिया बच जाएगी? आसिया के साथ क्या होगा? वो क्या करेगी? आई थिंक शी शुड लेट आसिया लिव, बिकॉज़ नाउ आसिया नोज़, तो उसकी चीज़ें और फैसिलिटेट हो जाएंगी जहांआरा की। जुनैद का क्या होगा? क्योंकि जुनैद साहब की बीवी आ गई है, बट उनको जो अब एक एक्सपोज़र मिल गया ना उनको जीजी के साथ टाइम गुज़ारने का, उसका मज़ा तो इतनी जल्दी उनको जाने वाला नहीं है। हाउ विल ही मैनेज ऑल ऑफ दिस? तो कहानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, बोर नहीं होते आप जब आप ये देख रहे होते हैं। तो आई एम रियली लाइकिंग मुअम्मा, एंड मुअम्मा इज़ ऑन नंबर 2। नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू काशिफ महमूद एज ज़ेबा's father. I absolutely loved his performance. What I love about his portrayal of the character is that अगर आप देखें तो काशिफ महमूद जो हैं वो उनकी ना आवाज़ लाइक जब एक एक्टर कोई काम करता है ना तो परफॉर्म करता है तो वो अपनी अपनी पूरी बॉडी को यूज़ कर रहे होते हैं, आंखें, हाथ, चेहरा, एवरीथिंग। बट यहाँ पे इन एडिशन टू ऑल ऑफ दिस आई फील इट इज़ हिज वॉइस विच इज़ द मेन कैरेक्टर एनर्जी, यू नो, हिज वॉइस। उनकी आवाज़ का उतार चढ़ाव है, उनकी आवाज़ में इतने इमोशंस हैं। अब चाहे वो बेंच पे बैठ के ज़ेबा से बात कर रहे हो, तब उनके आवाज़ में एक इल्तिजा है, एक दुख है, एक होप दे रहे हैं, उम्मीद दे रहे हैं, उसको इनकरेज करें कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जामी से बात करें तो धमकी है, थ्रेट है आवाज़ में, एंड उनकी आवाज़ कांप रही है कि इमोशनल है कि डोंट टेक पंगा विद मी, मैं बाप हूँ इस लड़की का और मैं बहुत इमोशनल, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देन जब वो अपनी माँ को बोल रहे होते हैं, अगेन है हिज वॉइस हैज़ दिस फाइनैलिटी, या फिनैलिटी क्या वर्ड बोलेंगे, एक फाइनल चीज़, एक टोन है उसमें कि दैट्स ऑल, मुझे किसी को नहीं सुनना रोते हुए। तो मेरे लिए उनकी परफॉर्मेंस में उनकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, द वे ही डिलीवर्स द डायलॉग्स, those are very very vital and most important, and of course उनकी पूरी body language, उनकी आंखें, उनके हाथ, उनके चेहरे के expressions, everything is there. So it's a great performance and आपका दिल जीत लेती है उनकी परफॉर्मेंस। बेस्ट एक्टर फीमेल गोज टू सबा कमर एज जीजी जहांआरा इन मुअम्मा। वो जो लास्ट एपिसोड था जब उन्होंने जहांआरा ने डिस्कवर कर लिया कि आसिया क्या करिए, वो जो चेंज हुआ है ना फ्रॉम दिस मिस्टीरियस प्रोवोकेटिव जीजी टू दिस थ्रेटनिंग एंड थोड़ी सी साइको जीजी, वो क्या अमेजिंग था। द वे शी सेट्स, द वे शी, उनको देखती उनकी आंखों में एक जुनूनीपन था, उनकी बॉडी लैंग्वेज एकदम से चेंज हो गई। अमेजिंग 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 परफॉर्मेंस बाय सबा कमर। इट्स सच अ ट्रीट टू वॉच हर इन डिफरेंट मोड्स वाइल डूइंग दिस कैरेक्टर। जब वो जुनैद के साथ बैठी होती हैं तो वो जो लुभाने वाला अंदाज, जो अदाएं, वो कितनी खूबसूरत हैं। एंड शी नोज शी कैन कंट्रोल दैट कॉन्फिडेंस दैट जीजी हैज़। सबा कमर पोर्ट्रेज इट, कम्युनिकेट्स इट टू अस। देन जब वो ज़ारा से मिलने जाती हैं तो वहाँ पे आपको उसकी सच्चाई नज़र आती है कि वो सच्चे दिल से बोल रही है कि तुम्हारे पास माँ बाप है, इनको जाने ना दो, अपनी माँ को जाने ना दो। तो आई थिंक इतनी वैरायटी है सबा कमर की इस कैरेक्टर में भी, हर सीन, हर वर्जन ऑफ जीजी में एक डिफरेंट टाइप की चीज़ हमें देखने को मिलती है, विच इज़ सो एंटरटेनिंग। नंबर 1 पे हमारे पास है कफील। आई एम एब्सोल्युटली लविंग कफील, एंड नाउ कफील जब अगले हफ्ते आएगा तो शायद वो 10 साल आगे चला जाए या 15 साल आगे चल जाए। नेक्स्ट फेज ऑफ ज़ेबा's लाइफ दिखाएंगे जब उसके बच्चे बड़े हो गए हैं। बट आई थिंक दिस वीक ऑल्सो देयर वर सो मेनी थिंग्स जो औरतों को बड़ा रिलेटेबल लगेगा। मुझे लगा यहाँ पे द ड्रामा कम्युनिकेटेड हाउ इम्पॉर्टेंट अ फादर इज़ एंड व्हाट रोल ही कैन प्ले। वो चली भी गई है तो क्योंकि उसके पास उसके बाप का सहारा है ना, that helps you go on because at the end of the day you have your father. So Kafil is doing an amazing job talking about all the right things that need to be talked even in 2026. ये मेरे टॉप 5 हैं। आपके टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।